अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 23 अक्टूबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुराने शहर की लड़की मुस्कान बेगम कमर्शियल पायलट बन गई। बैरिस्टर अवैसी की मुबारकबाद, नौजवानों के लिए तहरीक का बाज बनने का मशवरा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाली मुस्कान बेगम कमर्शियल पायलट ने मुलाकात की। लिहाजा मुस्कान बेगम का बचपन से ख्वाब था कि वो पायलट बने, क्योंकि इनके वालिद खतर में मुलाजमत करते हैं और आते जाते वक्त जब एयरपोर्ट पर अपने वालिद को वो छोड़ने जाती थी तो पायलट बनने का ख्वाब देखती थी। लिहाजा इस ख्वाब को मुस्कान बेगम के वालिदैन जनाब मोहम्मद इस्माइल और तस्लीम बेगम ने पूरा करने की ठानी। हालांकि जनाब मोहम्मद इस्माइल खतर में मुलाजमत करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लड़की के ख्वाब को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की और इसके ख्वाब को पूरा किया। इसके अलावा बैरिस्टर अवैसी ने मुस्कान बेगम से ख्वाहिश की कि वो पुराने शहर के नौजवानों के लिए तहरीक का बाज बने और इन्हें हौसला दे ताकि पुराने शहर में मौजूद नौजवान लड़के और लड़कियां वो भी इसी तरह बुलंदियों तक पहुंचे। सेलफोन ड्राइविंग 3500 मुकदमात दर्ज। गाड़ी चलाते वक्त सेलफोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा पुलिस जरा के मुताबिक सेलफोन देखने या सेलफोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से अब तक तकरीबन 3500 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस वीसी सचनार की हिदायत के मुताबिक पुलिस की जानिब से सेलफोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा वीसी सचना ने बाहैसियत कमिश्नर पुलिस अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद सेलफोन पर बात करते या देखते हुए गाड़ी चलाने वालों को खबरदार किया था। मजीद इन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह की सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। एक शख्स का कत्ल, बेटे पर शोबा। मिर्चल पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई, जबकि बेटे पर कत्ल का शोबा किया जा रहा है। मिर्चल पुलिस के मुताबिक वाटर प्लांट के करीब एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी शनाख्त 60 साला निजामुद्दीन के तौर पर की गई। जरा के मुताबिक निजामुद्दीन पर इनके बेटे शेख सादिक ने अपने दोस्त राजू के साथ मिलकर हालत नशे में मुबैना तौर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मज़कूरा शख्स की मौत हो गई। जरा के मुताबिक नशे में धुत बेटे का अपने बाप से किसी बात पर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने मुलजिम और इसके साथी को हिरासत में ले लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। नाबालिग से जबरदस्ती शादी, नलगुंडा में एक शख्स को 32 साल कैद और जुर्माना। नलगुंडा पोस्को अदालत ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर जबरदस्ती शादी करने वाले और ज्यादती के केस में मुलजिम को 32 साल कैद और 75,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। जरा के मुताबिक नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाला राजू ने 15 साल नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी की और जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने के बाद इसे छोड़ दिया। लिहाजा इस वाक़े पर नलगुंडा 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करके तहकीकात के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। तेलंगाना राइजिंग 2047 सिटीजन सर्वे में 3 लाख अफराद की शिरकत। रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल के मसाबंदी के मकसद से शुरू कुर्दा तेलंगाना राइजिंग 2047 सिटीजन सर्वे को अवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। लिहाजा अब तक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 3 लाख से ज्यादा शहरियों ने इस सर्वे में हिस्सा लेते हुए अपना कीमती फीडबैक फराहम किया है। इसके अलावा यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में वाज़ेह किया गया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर साल 2047 तक तेलंगाना रियासत को किसी तरह तरक्की याफ्ता बनाया जाए, इस मकसद के तहत अवाम की राय और तजावीज़ हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग 2047 सिटीजन सर्वे का आगाज किया था। गुज़िश्ता हफ्ते शुरू करदा ये सर्वे 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा और ये सर्वे रियासत के हर शहरी के लिए दस्तयाब है और तमाम अफराद से दरख्वास्त की गई है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी कीमती राय और तजावीज़ पेश करें। हैदराबादी और दीगर नौजवानों को रूस से वापस लाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दोबारा नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मरकजी वज़ारत ख़ारजा से दोबारा नुमाइंदगी की कि वो रूस में फंसे हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अहमद और मजीद 3 नौजवानों को भारत वापस लाने के फौरी इक़दामात करें। इसके अलावा बैरिस्टर अवैसी से आज दारुसलाम में मोहम्मद अहमद के अरकान खानदान ने दोबारा मुलाकात करते हुए बताया कि मोहम्मद अहमद ने फिर एक वीडियो पैगाम रवाना किया है, जिसमें इसने अपने साथियों के साथ अपील की है कि इसे और इसके साथियों को भारत वापस लाने के इक़दामात किए जाएं। वहाँ वो लोग परेशानी की हालत में फंसे हुए हैं। लिहाजा बैरिस्टर अवैसी ने मोहम्मद अहमद के अरकान खानदान की नुमाइंदगी पर मरकजी वज़ारत ख़ारजा के अहदेदारों से फ़ोन पर रब्ता किया और इन्हें बताया कि वो नौजवान इंटरनेट का सिग्नल मिलने पर ही अपना वीडियो पैगाम रवाना कर रहे हैं। मजीद बैरिस्टर अवैसी ने मोहम्मद अहमद के अरकान खानदान को तयख़ुन दिया और कहा कि इन्हें तवक्को है कि मोहम्मद अहमद को जल्द भारत वापस लाया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक चेक पोस्टों को बंद करने का अमले की तलबी, तमाम रिकॉर्ड्स, फर्नीचर की डीटीओ दफातर में मुंतकली। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में कायम तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को 22 अक्टूबर से ही फौरी तौर पर बंद कर देने की हिदायत की है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक कमिश्नर महकमे ट्रांसपोर्ट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को हुक्म जारी कर दिए हैं। लिहाजा यहाँ जारी करदा सरकारी प्रेस नोट्स में कहा गया है कि रियासत भर के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स खुद चेक पोस्ट पर मौजूद बोर्ड्स और बैरिकेड्स को हटाने के अमल की निगरानी करें और इस बात की तस्दीक के लिए चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं, जबकि नए बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वाले तमाम अमले को फौरी तौर पर वापस तलब करने और वहां किसी भी मुलाजिम को मौजूद न रहने की भी हिदायत दी गई है। दिवाली के मौके पर फिजाई आलूदगी में गैर मामूली इजाफा। पटाखे जलाने से 2 दिन में AQI इंडेक्स 400 से तजावीज़। दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा सिर्फ 2 दिन तक पटाखे जलाने से फिजाई मियार इंडेक्स यानी EQI 400 से तजावीज़ कर गया। इस सूरत हाल के पेश नजर वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी लाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है। लिहाजा वजीर मौसूफ ने आज अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा आलूदगी दिल्ली में है और हमारी हुकूमत ये यकीनी बनाना चाहती है कि शहर हैदराबाद में दिल्ली जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत अंदरों 2 साल मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा 100 साल की जरूरियात के पेश नजर सहूलतों पर खुसूसी मसवाबंदी पर जोर। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर 2 साल के अंदर मुकम्मल कर ले, जिसे रियासती हुकूमत का बाविखार प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। मजीद इन्होंने कहा है कि आइंदा 100 साल की जरूरत के पेश नजर सहूलतों की फरहमी पर खुसूसी मसवाबंदी की जानी चाहिए। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर ने 4 शुबे को नए दवाखाने की तामीर में पेश तरफत का आला सतह का एक इजलास मुनअक्कद किया। लिहाजा इन्होंने इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जदीद आलात की जरूरत के मुताबिक दूसरी सहूलतों के अलावा रूम्स और लाइब्रेरीज भी तामीर करें। मजीद इन्होंने कहा है कि दवाखाने की तामीर के साथ इलाके के एतराफ के खिलाफ सड़कों की तामीर पर भी खुसूसी तवज्जो की जानी चाहिए और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाए कि मकामी शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। मेडचल में फायरिंग, नौजवान जख्मी। वाक़े को फिरका वाराना रंग देते हुए बीजेपी कायदीन के इश्तियाल अंगेजी। शहर के मुज़फ़्फ़ती इलाके मेडचल में आज शाम एक नौजवान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया जो एक गौ रक्षक बताया गया है। इसके अलावा बीजेपी कायदीन ने इस वाक़े को फिरका वाराना रंग देते हुए इश्तियाल अंगेज बयानबाजी शुरू कर दी है। जरा के मुताबिक प्रशांत सिंह नामी नौजवान 4 शुबे की शाम बजर कार अपने घर से घटकेसर की सिर्फ जा रहा था कि पूछाराम IT कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में बहादुरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले इब्राहिम नामी शख्स ने इसे रोक लिया, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान तकरार व बहस हुई, जिसके बाद मज़कूरा शख्स पर इब्राहिम ने 2 राउंड फायर किए और मुकामी वाक़े से फरार हो गया। लिहाजा ये गोलियां प्रशांत सिंह की फसलियों में लगी और इसे फौरी तौर पर मेटपल्ली के खांगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए इसे सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो अभी भी ज़ेर इलाज है। लिहाजा इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू मुकामी वाक़े पर पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। मजीद इन्होंने बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। सैयद आसिफ से दवाखाने में DIG की मुलाकात। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मरकजी मुलजिम रियाज के मुकाबले में जख्मी हुए नौजवान सैयद आसिफ से रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस P शिवधर रेड्डी ने हैदराबाद के मल्लारेड्डी हॉस्पिटल में मुलाकात की। लिहाजा DGP ने आसिफ के हौसले और बहादुरी की सताइश करते हुए ऐलान किया कि इनके नाम को गैलेंट्री मेडल के लिए हुकूमत हिंद को सिफारिश की जाएंगी। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुलजिम रियाज जो पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश कर रहा था, बाद-ए-अज़फ़ पुलिस फायरिंग में हलाक हो गया। रियल एस्टेट इजाजतनामों से HMDA को 1225 करोड़ की आमदनी। HMDA यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी साल जनवरी से लेकर सितंबर तक बिल्डिंग और लेआउट परमिशन से मुतालिक दरख्वास्तों की रिकॉर्ड की तादाद में 100 की है। लिहाजा इस मुद्दत के दौरान जुमला 6000 दरख्वास्तों की 100 की गई, जो साल 2024 के मुकाबले 49% और साल 2023 के मुकाबले 36% जायद है। HMD के अहदेदार के मुताबिक बिल्डिंग परमिशन के तहत 2904 दरख्वास्तों की 100 की गई, जो साल 2024 के मुकाबले 47% और साल 2023 के मुकाबले 26% जायद है। वाज़ेह है कि इन दरख्वास्तों की 100 से HMDA को तकरीबन 1225 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। शहर हैदराबाद में हिमाचल के सेब के बाद अब कश्मीरी सेबों की भरमार। कश्मीर के इलाके में अच्छी फसल की बदौलत शहर के बाजार सेब से भर गए हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर से बाटा संग्राम फ्रूट मंडी में रोजाना सेबों के ट्रक पहुंच रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से सेब अगस्त के आखिर में शहर में आना शुरू हो गए हैं और अब कश्मीरी किस्म के सेब भी पहुंच गए हैं। हैदराबाद में मूसा नदी के 3 कदीम व तारीखी ब्रिजेस खस्ता हाली का शिकार। हालिया बारिश और सैलाब से मजीद नुकसान, फौरी तवज्जो देना बेहद जरूरी, हुक्काम ख्वाब गफलत में। मूसा नदी के दोनों एतराफ के इलाकों को जोड़ने के लिए तामीर किए गए तारीखी ब्रिजेस आज भी इस्तेमाल में हैं, मगर बरसों से इनकी मरम्मत या बहाली पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई।
वाज़ेह है कि हालिया शदीद बारिश और सैलाब ने इनकी कमजोर बुनियादों को मजीद नुकसान पहुंचाया है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ब्रिजेस खस्ता हालत का शिकार हो गए हैं और बुनियादी भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। तभी ये ब्रिजेस शहर की तरक्की की अलामत समझे जाते थे। मूसा नदी के दोनों किनारों के दरमियान फासला महज 200 से 300 मीटर है और मूसा नाम का ब्रिज बंद कर देने की वजह से अवाम को 5 किलोमीटर इजाफी सफर करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत के लिए जरूरी है कि सियासी तब्दीलियों से बालातर होकर अवामी सलामती और बुनियादी सहूलतों को औलिन तरजीह दे। अगर फौरी तौर पर तवज्जो नहीं दी गई तो मुस्तकबिल में हैदराबाद का ट्रैफिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर फलूज हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी, 50% सीटें खाली। रियासत तेलंगाना में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में तलबा की अदम दिलचस्पी के नतीजे में तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने आइंदा तालीमी साल से पीजी कोर्सेस में बड़े पैमाने पर तब्दीली करने का फैसला किया है। इसके अलावा कई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस ने दाखिले की हौसला अफजाई नहीं रही और तलबा की कमी के अलावा बेशतर सीटें खाली है। इसके अलावा कई कोर्सेस तो ऐसे हैं जिनके बारे में तलबा को रागिब करने में कॉलेज को भी जदोजहद करनी पड़ रही है। लिहाजा तेलंगाना कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की तफसीलात के मुताबिक 48,000 सीटों में सिर्फ 44% सीटों पर ही दाखिले हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और निसाब में बड़े पैमाने पर तब्दीली की मनसूबाबंदी की है ताकि ऐसे कोर्सेज को शुरू किया जा सके जिनकी सनअतों में मांग हो और जिनकी तकमील पर नौजवानों को बेहतर रोजगार हासिल हो सके। तेलंगाना काबीना का आज अहम इजलास, लोकल बॉडी इलेक्शंस और बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले की तवक्को। तेलंगाना काबीना का इजलास 23 अक्टूबर दोपहर 3 बजे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक़्क़द होगा। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने तमाम सरकारी महकमेजात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को काबीना इजलास की इत्तला दी है। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले काबीना इजलास में लोकल बॉडी इलेक्शंस और 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर अहम फैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक जियो 9 पर हुक्म इल्तवा के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को रोक दिया था। लिहाजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर लोकल बॉडी इलेक्शन मुनक़्क़द करने की इजाजत दी है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी ने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर माहिरीन कानून से राय तलब की है, जिसकी बुनियाद पर काबीना इजलास में अहम फैसले किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक स्टेट इलेक्शन कमीशन से मजालिस मुक़ामी के इंतख़ाबात का अमल जारी रखने की ख्वाहिश की जाएंगी और टिकटों की तक़सीम में कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबक़ात को 42% सीटें अलॉट करते हुए अपने वादे की तकमील करेंगी। फी रिइंवेस्टमेंट मसला, 30 अक्टूबर को तालीमी इदारे बंद, स्टूडेंट फेडरेशन का ऐलान। तलबा की फी रिइंवेस्टमेंट मसले पर स्टूडेंट फेडरेशन ने 30 अक्टूबर को रियासत में तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। वाज़ेह की फी रिइंवेस्टमेंट और स्कॉलरशिप की फौरी इजराई का हुकूमत से मुतालबा किया गया है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से इजराई में तागीर के नतीजे में तलबा और कॉलेज इंतजामिया दोनों को ही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ SFI जो कि रियासत जामियात के अलावा मुल्क भर में तलबा में काफी असरात रखती है, इन्होंने तेलंगाना में खानगी प्रोफेशनल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से 3 नवंबर से गैर मुनअ्क़िद बंद के ऐलान के साथ अब SFI ने भी तलबा की जानिब से होने वाले मसाइल पर बंद का ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खानगी कॉलेजेस फेडरेशन के जिम्मेदारों से किए गए वादे के मुताबिक बकायाजात की अदायगी न करते हुए ये तय दिया था कि दिवाली से पहले 600 करोड़ तक के बकायाजात जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन इनकी अदम इजरा के बाद फेडरेशन ने 3 नवंबर से गैर मियाना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 30 अक्टूबर को रियासत के तमाम जामात व निका कॉलेजेस में बंद बनाने का ऐलान करते हुए तलबा से अपील की है कि वो इस बंद में हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब बनाए ताकि रियासती हुकूमत पर दबाव डाला जा सके, क्योंकि कॉलेज इंतजामिया भी इसी वजह से तलबा के सर्टिफिकेट्स इन्हें हवाले नहीं कर रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन में 6 महीने तक हड़ताल पर पाबंदी, अहकाम जारी। तेलंगाना में बर्क़ी की तकसीम करने वाले अदारों ने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत रियासती हुकूमत ने पावर कॉर्पोरेशन में आइंदा 6 महीने तक हड़ताल पर पाबंदी आयद करते हुए ज़ाब्ते अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा इन अहकाम के मुताबिक ट्रांसको की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और जेनकॉन में बरसर खिदमत बर्क़ी मुलाजिमीन किसी भी किस्म की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि हुकाम 10 नवंबर से नाफिज अमल होंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले भी 10 मई से 9 नवंबर तक हड़ताल पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसे अब मजीद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वक्फ कानून के खिलाफ 16 नवंबर को पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ एक अवामी जलसा मुनक़्क़द कर रहा है, जिसमें तमाम दीनी रहनुमा, सियासी पार्टियों के सरबराहान, मेंबर पार्लियामेंट, अक़लियती रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अहम अफराद खिताब फरमाएंगे। मुल्क भर में SIR पर इजलास। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ 2 रोज़ा मुशावरात शुरू। इलेक्शन कमीशन के आला अहदेदारों की एक मीटिंग रियासत के इंतखाबी अहदेदारों के साथ शुरू हुई। इसमें मुल्क भर में वोटर लिस्ट पर सरगर्म खुसूसी नजरसानी के मंसूबों पर गौर किया गया। लिहाजा ये 2 रोज़ा इजलास है, जो सितंबर के बाद इस तरह का दूसरा इजलास है। अहदेदारों ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर SS सिंधु और विवेक जोशी तमाम रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये मुशावरात जुमेरात को भी जारी रहेंगी। GST शरह में कटौती का असर, कारों की फरोख्त दुगनी।
दिवाली के दौरान जायद 6 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी, वजीर फाइनेंस का दावा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने 4 जुम्मे को दावा किया है कि GST 2.0 असलाहत, जिसे 22 सितंबर से नाफिज किया गया है, इसने मुकामी ऑटोमोबाइल सनत को काबिल लिहाज हद आगे बढ़ाया है। मजीद इन्होंने कहा है कि GST शरों में कटौती के बाद मुल्क में कारों की फरोख्त में दुगनी हो गई है। इसी दौरान मुल्क भर में 900 मिलियन से ज्यादा कारें फरोख्त हुई। लिहाजा इन्होंने मार्केट पर नजर रखने वाले ताज़ा निगारों के हवाले से बताया कि चिल्लर फरोशी के शोबों में 22 सितंबर को GST के नए शरों के नफाज और दिवाली के दौरान 65 से 70 हजार पैसेंजर गाड़ियां फरोख्त हुई है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के दौरा केरला के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे से बाल बाल बच गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 4 जुम्मे को केरला के मशहूर मंदिर सबरीवाला मंदिर के दौरे के लिए रवाना हुए। लिहाजा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर मुकाम से फिसल गया और एक जानिब झुक गया। तहम पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर से सदर जमहूरिया हिंद को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाब रहे, जबकि हुक्काम ने बताया है कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ और हुकूमत ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें मतलूब। 9वीं से 10वीं जमात में जेर तालीम माजूर तलबा के लिए प्री मैट्रिक वज़ाइफ, जबकि इंटरमीडिएट या इससे आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक वज़ाइफ कौमी सतह पर मंजूर किए जा रहे हैं। लिहाजा अहले तलबा और तालिबात से अपील की गई है कि वो इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाएं और मुकर्रर मुद्दत के अंदर तमाम सर्टिफिकेट के साथ अपनी दरखास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल करें। सोने की कीमत एक दिन में 9,000 रुपए कम। हैदराबाद में 24 कैरेट फी तोला 1,25,250 रुपए में फरोख्त। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आसमान को छूने वाली सोने की कीमतों में आज अचानक भारी कमी आई। लिहाजा शहर हैदराबाद में 4 जुम्मे के शाम 5 बजे 24 कैरेट खालिस सोना 9,000 रुपए कमी के साथ फी तोला 1,25,250 रुपए तक पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,14,843 रुपए हो गई। इसी तरफ चांदी की कीमतों में जबरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई। लिहाजा 1 किलो चांदी की कीमत 7,000 रुपए कमी के साथ 1,58,000 रुपए तक पहुंच गई। बाजार के गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चांदी की कीमत में 28,000 रुपए की कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट की कई वजूहात है। लिहाजा आलमी सतह पर सरमायाकारों की जानिब से मुनाफा हासिल करने के लिए की जाने वाली सोने की फरोख्त, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बैनुल-अक़वामी सतह पर कशीदगी में मामूली कमी की वजह से आलमी मंडी में भी कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। रुकने असम्बली डॉक्टर P हरीश राव के हाथों इंदिरा मकानात मंजूरी के सर्टिफिकेट की तकसीम। हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए इंदिरा मकानात के मंजूरी सर्टिफिकेट्स की रुकने असम्बली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने हमरा MPDO एन सुनीता नारायण और हाउसिंग असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद शजीउद्दीन के अलावा कौमी पार्टी के कायदीन के साथ मिलकर सरपुर टाउन में मंडल के मुख्तलिफ गाँव के मुस्तकीन में इंदिरा मकानात के मंजूरी सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में लाई गई। लिहाजा इस मौके पर रुकने असम्बली डॉक्टर P हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक बेघर अफराद के लिए मकानात की मंजूरी की गई है ताकि गरीबों को भी घर की सहूलत मिल सके। इसके अलावा हुकूमत की इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए फौरी तौर पर इंदिरा मकानात की तामीराती कामों का आगाज करने का मुस्तकीन को मशवरा दिया गया। नारायणपेट में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी अपने वादों पर कायम रहते हुए अवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा ये बात नारायणपेट के रुकने असेंबली डॉक्टर चट्टम प्रियंका रेड्डी ने बताई। लिहाजा नारायणपेट RDO दफ्तर में नारायणपेट मंडल और बल्दी हुदूद से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफिदीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के स्कीम के चेक्स तकसीम करने की तकरीब में मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत करते हुए इन्होंने 55 मुस्तफिदीन में चेक्स तकसीम किए। आसरा पेंशन स्कीम, मुस्तफिदीन मायूसी का शिकार। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई बावखर आसरा पेंशन स्कीम की रकम का कई मुस्तफिदीन अभी भी इंतजार कर रहे हैं और आसरा पेंशन की रकम वक्त पर इजरा न होने पर इनमें मायूसी पाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कई मुस्तफिदीन ऐसे भी है जिन्हें पिछले 2 महीने से आसरा पेंशन की रकम जारी नहीं की गई है। वाज़ेह है कि आसरा पेंशन की रकम से ही कई मुस्तफिदीन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुस्तहिक होते हैं। लिहाजा आसरा पेंशन की रकम इन्हें वक्त पर न मिलने पर काफी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश की जाती है कि इनकी माली मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए इनके पेंशन की रकम की इजराई जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।